अब सोलर इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है। अब आते हैं आपके बुरके पे। मेरा बुरका नहीं है, मेरा बुरका नहीं है, बुरके का मुद्दा आप लेके आए हैं। मेरा बुरका कैसे हो गया भैया? इसलिए लेके आए हैं क्योंकि ये बकायदा गए चुनाव आयोग में शिकायत करने, इनके सारे लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट सारे स्कॉलर वारिस पठान के भाई जैसे लोग आके बैठ गए चिल्लाने की महिलाओं का बुर्का नहीं हटा सकते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है, फलाना के खिलाफ है, ढिमकाना के खिलाफ है। अरे घूंघट नछी महिला नहीं होती हैं क्या हिंदुओं में? पहचान नहीं दिखाती हैं? यही इस्लाम वाली महिलाएं बुर्का पहन के जब मक्का करने जाती हैं तो क्या चेहरा उठा के एयरपोर्ट पे अपना शक्ल नहीं दिखाती हैं? उस वक्त वो इस्लाम के खिलाफ नहीं होता है। अब वोट देने के लिए इस्लाम के खिलाफ हो गया। ये लॉ कोई हम लेके आए हैं? टीएन सेशन किसके टाइम में अपॉइंट हुए थे इलेक्शन कमीशन? सबसे पहले उन्होंने ये नियम बनाया था, उस नियम का तब से पालन हो रहा है 1992-93 से, और आज ऑब्जेक्शन हो रहा है। मतलब हार का हर बहाना खोज लो बैठ के। अरे भैया बुरके वाली महिलाएं भी तुमको वोट नहीं देंगी क्योंकि ट्रिपल तलाक हमने खत्म करवाया, ठीक है ना? ये हलाला फलाला जितना फालतू चीज है हमने खत्म करवाया। मुसलमान महिलाओं को शोषण करने से रोका है हमने। तलाक का भत्ता आपको देना पड़ेगा। मुस्लिम बच्चियों के लिए काम किया है हमने, उनके पढ़ाई की व्यवस्था की है हमने। हज अकेले जा सकती है मुस्लिम महिलाएं, ये हमने किया है, आप लोगों ने नहीं किया था। आप लोग वही चंद फिरका परस्त ताकतों के गोद में बैठे हुए हो, असंप्रदायिक हमको कहते हो। सबसे बड़े जहरीली सांप्रदायिक ये कांग्रेसी हैं और इनका इकोसिस्टम है। ओके ओके, अब आपने बोल लिया। अतुल पाटिल देखिए, अब शांति रहिए। आप पिछले 2.5-3 मिनट बोले और आपने मेरे प्रश्न का जवाब जो था वो 70% तो नहीं दिया, 30% अपनी तरफ से दिया। ओके अतुल पाटिल, आपकी यहां तो खुद ही सर फटाउल हो रहा है। आपके बड़े नेता वहां जा रहे हैं, वहां पर एयरपोर्ट पर ही एक विरोध शुरू हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस लड़ाई में एनडीए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है? अब वो बुड़के की बात भी लेकर आ गए हैं। नहीं, सरपुटावल्ला तो एनडीए में ज्यादा चल रही है। हमारे यहां तो एक जगह भी चल रही है, मतलब लड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब सुनो ना सर, पुटवल एनडीए में चल रही है। हमारे यहाँ तो कैंडिडेट एक सीट के लिए 10-10, 12-12। आलोक जी, अतुल पाटिल बीच में नहीं बोले। मैं बीच में बोला नहीं, अतुल पाटिल नहीं बोले बीच में, उनको एक मैं बीच में नहीं बोला। अभी डरो मत, अभी डरो मत। इतने क्यों डिप्रेस होते हो मेरे भाई? डरो मत, डरो मत, डरो मत। इतना डिप्रेस क्यों होते हो भाई? तो सबसे पहले बात तो यह है कि कोई शायरी सुना रहा है, कोई कह रहा है कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, कोई कह रहा है मेरी जाति की वजह से मुझे कम सीटें मिली है। तो ये सारी सरफुटवल तो जो है वो आपको सरफुटवल लगेगी नहीं अमीश भाई। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ एक सीट के लिए 10-10 लोग, 12-12 लोग इच्छुक है और उनका थोड़ा गुस्सा फूट गया है। तो ये दिखा रहा है कि जनता का हमें बहुत सपोर्ट है और इसलिए जो है वो थोड़ा गुस्सा फूट पड़ा है। तो सरफुटवल है, सरफुटवल है। अरे क्या बात कर रहे हो? 5-5 सीटों पर एक दूसरे के लड़ रहे हो। वो चिराग पासवान कहता था, उसने वो हनुमान ने मोदी जी के आग लगाई थी, नीतीश जी की लंका में कहा था कि नीतीश जी इतना भ्रष्टाचार कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पूरे बिहार में भ्रष्टाचार फैला के रखा है। मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं वाले अभी साथ में आए फिर से लंका जलाने के लिए और एक दूसरे के सामने सीटें खड़े कर रहे हो। वही हाम भी कर रहा है, लेकिन वहां सरफुटवल नहीं है। यहाँ झूठ का तो अंबार लगा हुआ है। मोदी जी आए थे हमारे यहाँ, अमित शाह जी आए थे और ये 80-20 वाला बटेंगे तो कटेंगे वाला या एक है तो सेफ है वाला ये भी आया था और इन्होंने वोट चोरी कर ली और वहां पे जो वायदे किए उसका एक वायदा पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा किसान का कर्जा माफ कर देंगे, अभी किसान को देखने के लिए तैयार नहीं है। किसान सम्मान निधि 12,000 से 15,000 कर देंगे, देखने को तैयार नहीं है। महिलाओं को डरा रहे, अभी इनकम टैक्स से आपकी इंक्वायरी करेंगे, अभी आप क्या कितनी गाड़ी है क्या नहीं है हर डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करेंगे और एक को वापस करेंगे। 28 लाख निकाल दिया, 50 लाख के ऊपर ज्यादा से महिला जो है उनको निकालने वाले हैं। इन्होंने कहा था ये बटेंगे तो कटेंगे वाला आया था। अभी इससे आपका तात्पर्य क्या था? वो योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, महंत हैं और मुख्यमंत्री हैं। आपने बोला वो आया था और आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे नेता भी एलओपी है और उनका भी नाम सम्मान से नहीं लिया जाएगा, तो इनके भी नेताओं का नाम सम्मान से नहीं लिया जाएगा। टिट फॉर टैट होगा। मैं पहले ही कहा, अतुल लोंडे पाटिल बैठा है, जिस भाषा में बात करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। अहंकार दिखाओगे, डबल अहंकार आपको वापस मिलेगा। ओके 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 ओके, जिस तरह से नाम लिया जाता है आप अच्छे से सुनो, रिवाइंड करके सुनो। अच्छा, रिवाइंड करके सुनो। ओके, संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद का सम्मान करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किसी ने कभी संवैधानिक पद का सम्मान नहीं किया है। तो अब मुद्दे पर आते हैं। इन्होंने कहा था बिजली कम हो जाएंगी, बिजली 10-10% से हर साल कम होंगी। आज 13% से जो है हमारे महाराष्ट्र में बिजली बढ़ी है और सोलर का छोड़ दीजिए। मैं सीधा रुख करता हूं आपका। अजय आलोक 40 सेकेंड आपका जवाब, देन अतुल लोंडे पाटिल वंस अगेन।
एक तो आप इतना जोर जोर से अमित भाई का नाम लीजिएगा तो एक बार जान जाइए इंडी गठबंधन वालों का पेट खराब हो जाएगा। एक तो अमित शाह के नाम का सुनते ही लोग सिहर जाते हैं और कहते हैं हम लोग को कह रहे हैं डरो मत डरो मत डरो मत, पार्लियामेंट में ही डरते रहते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस है कहां अतुल भाई? आप ये बताइए 243 में 237 सीटों की 237 भी नहीं, अब 241 हो गई, 241 सीटों की कैंडिडेट सहित हमने घोषणा कर दी, 150 ज्यादा हमारे नामांकन हो गए। आप कहां हो? कहां है कांग्रेस? एक भी कैंडिडेट का घोषणा किया? या कांग्रेस ने या आरजेडी ने या माले ने लिखित घोषणा एक भी कैंडिडेट का अभी तक नहीं। कहां गया गठबंधन? ओ महागठबंधन, ये लठबंधन है जो अपने ही सर पे बरस रहा है। कल पता है आपको, आपके दलित अध्यक्ष का महाराज सर फूटते फूटते बचा है, आपके कार्यकर्ताओं ने मारा है, हमने नहीं मारा। सीताराम केसरी की धोती आप ही के कार्यकर्ताओं ने खोली थी एक अति पिछड़े अध्यक्ष की। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। आप संवैधानिक पदों की गरिमा की बात करते हो। मिस्टर राहुल गांधी ने फाड़ दिया था अध्यादेश, प्रधानमंत्री पद की यही गरिमा थी। चीन में ओलंपिक हो रहा था, हमारे प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिलाया चीनी प्रीमियर ने, सोनिया गांधी से पहले हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री पद की यही गरिमा थी। भाषा में बात आप संवैधानिक पदों की गरिमा की बात करोगे? इसी भाषा में जवाब मिलेगा। कोई भाषा में हमने एक तो राहुल जी का नाम ही नहीं लिया, हमने तो नाम ही नहीं लिया था। नहीं बिल्कुल, आप बिना मतलब का बोलना शुरू कर दिए। इसी भाषा में जवाब मिलेगा। बेसिकली आप लोग को ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस इसी भाषा में जवाब मिलेगा। आप लोग को इसी भाषा में जवाब मिलेगा। अभी हां सुनने आपने कहा जवाब मिलेगा। अरे आप देश को तो जवाब दे नहीं पाते हो। बदतमीजी जो है आप अपने प्रदेश में जवाब दे नहीं पाते हो। बिहार में क्या जवाब दोगे? चैनल पर आकर मत कीजिए भाई, बिहार में क्या जवाब दोगे आप? हम काहे के लिए बदतमीजी करेंगे? सब जानता है कौन बदतमीजी करते हैं। चिल्ला के बोलने से अपनी बात प्रूफ तो हो नहीं जाती है, बीच में बोलने से। मैंने शांतिपूर्वक आपका बात सुना, इसलिए तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि याद हो गया। आप मेरी बात शांतिपूर्वक सुनते नहीं, आपको याद नहीं रहेगा। दूसरी, अब बिहार का चुनाव है ना, चुनाव में कैंडिडेट घोषित करने पड़ेंगे। यहाँ आप विमर्श ही कर रहे हो, विमर्श कांग्रेस इलेक्शन कमेटी विमर्श, सब इलेक्शन कमेटी विमर्श। कभी खड़गे जी ने और भी मेहमान लालू जी को फोन खड़का दिया, उस पर विमर्श। अरे विमर्श करते करते कल डेट बीत जाएगा। अभी चुनाव किसे लड़ेंगे हम? विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है भाई। ये तो बात सही है कि अभी तक 40 साल आप विपक्ष में जो कि एक बड़ा स्ट्रेस वाला बात है, आप लोगों की सीटें बट नहीं पाई हैं। ये तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। लालू यादव खुद डायरेक्टली फोन कर रहे हैं, कुछ तो विषय चल रहा है। नहीं, ऐसा है कि एनडीए अपने गिरेबान में झांकने से ज्यादा हमारे घर में झांक झांक के देखने की आदत है। वैसे भी नरेंद्र मोदी जो है दूसरे के बेडरूम में, दूसरे के बाथरूम में झांकने की उनको आदत है। मैं अभी मुंडी नहीं कहूंगा, नरेंद्र मुंडी नहीं कहूंगा, जैसा इन्होंने मेरे राहुल जी के बारे में कहा। प्रधानमंत्री जी है तो मेरे भी राहुल गांधी जो है एलओपी है। इन्होंने जिस तरह से उनका नाम लिया, जवाब वैसे मिलेगा। मैं अमित तड़ीपार नहीं कहूंगा, अच्छा नहीं लगता है देश के गृह मंत्री को तड़ीपार कहना, क्योंकि तुम जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। जाओ ना, सोलर पैनल लिए है ना, कुछ तो लिए होंगे, तो जाओ जाके सोलर पैनल में जाके ढूंढ के देखो। 70,000 करोड़ का घपला किया है। अरे अपने अंदर सोलर लगा लो, जल जाएगा। बलात्कार हो रहे, दलित महिलाओं पे बलात्कार हो रहे हैं। यहाँ पे दलितों को अपने अंदर सोलर लगाओ, जलेगा। तो उसके बाद निकाल दिए थे। एक ब्राह्मण को दलित ने सवाल पूछ लिया था, तो जाके गांधी परिवार के अंदर सोलर लगाइए, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। तुम्हारा जातिवाद, ये देखो मैं अभी सच बोल रहा हूँ ना, सच बोल रहा हूँ तो आपको मिर्ची लग रही है। आपका घर में गांधी परिवार तो हिंदू भी नहीं है। बदतमीजी से बात करो आप घर में। लेकिन देखिए आप यानी जो राजद और कांग्रेस का गठबंधन है वो जातिवाद की जाति पॉलिटिक्स करना चाहता है। बीजेपी जो है वो राजनीति करना चाहती है हिंदुत्व की। वो नहीं, एक फर्क है। देखिए कांग्रेस और राजद जो है वो जाति की राजनीति में उनको लाभ है और बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति में लाभ है। दोनों अपने नीति पर काम कर रहे हैं। आरजेडी का वोट बैंक क्या है? एमवाई, मुस्लिम यादव वोट बैंक आएगा, उसके साथ एक और जाति आएगी तो राजद का खेल बन जाएगा। यूपी में एग्जैक्टली यही समाजवादी पार्टी के साथ है। और जैसे ही एक वोट बैंक प्लस होता है, एक बड़ी जाति साथ में मुसलमान, एक और जाति कोई वोट डालेगी तो सपा का खेल भी बन जाता है। और बीजेपी उसका काट यही है अगर हिंदुत्व की बात करेंगी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं एक है तो सेफ है। और दोबारा बिहार के अंदर यही ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूला दोबारा आ गया है।